आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज भी बना के रखी हुई है। ये देखो, हमारे पास एक त्रिभुज दी हुई होगी, उनकी भुजाओं का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो जाएगा। मैं इनके नाम लिख देती हूँ। इसको मैंने P पॉइंट दे दिया, इसको मैंने Q और इसको मैंने R दे दिया। ठीक है, अब जो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो है एक त्रिभुज बन रही है ना। ठीक है, तो इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रही है उसका क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमने अनुपात निकालना है। ठीक है, इस छोटी त्रिभुज का बड़ी वाले त्रिभुज से अनुपात निकालना है। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे P, Q और R के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो हमें वो निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले तो कैसे निकालेंगे हम, मध्य बिंदु से। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे A के जो निर्देशांक है वो लिख लेते हैं। तो A के जो है वो 0, -1 है, B के हैं 2, 1 और C के हैं 0 और 3। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास AC का जो मध्य बिंदु वो P है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा, है ना। फिर Q का निकालेंगे, फिर R का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु से। ठीक है, तो P के निर्देशांक हल करते हैं। P के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, जो x का कोऑर्डिनेट है उसको हम x के कोऑर्डिनेट से प्लस करते हैं। ठीक है, फिर बटा 2, तो 0 जमा 0 बटा 2। वैसे ही 3 जमा -1 है ना, ये तो 3 जमा -1 कितना हो जाएगा, जमा माइनस। ठीक है, तो 3 - 1 और इसका हाफ। ठीक है, ऐसे निकालते हैं मध्य बिंदु। तो 0 जमा 0 0 बटा 2 0। ठीक है, 3 - 1 हो गया 2 बटा 2, तो ये आ गया हमारे पास 0 और 2 से 2 चला गया 1। ठीक है, तो जो P के जो हमारे पास निर्देशांक आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0 और 1। वैसे अब हम किसके निकालेंगे, Q के निर्देशांक निकालेंगे। ओके, Q के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, 0 जमा 2 और इसका हाफ कर देंगे फिर। ठीक है, वैसे -1 जमा 1 बटा 2। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। 0 जमा 2 2 बटा 2, -1 जमा 1 0 बटा 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 से 2 कट गया, हमारे पास यहाँ पे 1 और 0 बटा 2 0। ठीक है, वैसे ही अब हम किसके निकालेंगे, नेक्स्ट के R के निर्देशांक निकाल देंगे। ठीक है, R के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, 0 जमा 2, थोड़ा यहाँ से रखते हैं, 0 जमा 2, x का x के साथ 0 जमा 2 बटा 2। फिर उसके बाद कौन सा है, 3 जमा 1 बटा 2, इस तरह से। ठीक है, वैसे बीच में ब्रैकेट नहीं होता है पर चलो लगा दिया है। 2 जमा 2 हो गया 2 बटा 2, फिर कोमा 3 जमा 1 हो गया 4 बटा 2, काट देते हैं, तो ये आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 2, तो ये आ गया इसके कोऑर्डिनेट 1 और 2। ठीक है, ऐसे करके अब हमारे पास देखो यहाँ पे निर्देशांक आ गए हैं। अब हम इस PQR का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसका निकालते हैं, PQ ऊपर कर लेते हैं। अब ऐसे PQR का ट्राइंगल भी है, तो ट्राइंगल PQR का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2। इसका फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 जमा x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब 1/2
x1। अब देखें इसको मैं x1 और y1 इसको इसके क्यू के कितने निकाले थे हमने, 1 और 0 ऐसे, ठीक है। तो इसको मैं x2 और y2 ले लेती हूँ और इसको x3 और y3, थोड़ा सा इजी रहेगा फिर हमारे लिए। x1 कितना है, 0 है, ठीक है। y2 कितना है, 0, फिर -3, y3 कितना है, 2, तो 0 -3, फिर प्लस x2 है 1, y3 माइनस y1, तो 2 -1 प्लस x3, अब आता है हमारे पास x3, तो x3 है 1, फिर y1 माइनस y2, तो y1 है हमारे पास ये 1 -0, 1 -0, इस तरह से। यहाँ पे 0 की गुणा हो रही है पूरे के साथ, तो 0 के साथ जब गुणा होती है किसी की भी तो वो 0 ही हो जाता है, तो ये आ जाएगा 0, प्लस 2 - 1 1, तो 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 1 - 0 1, 1 की 1 के साथ गुणा 1, ओके। फिर आ जाएगा 1/2, 0 जमा 1 जमा 1, तो कितना आ गया ये 2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया ये 1, ओके। अब हम निकालेंगे किसकी, त्रिभुज ABC बड़ी वाली का, ठीक है। छोटी वाले का हमने निकाल दिया, क्षेत्रफल कितना आ गया 1, लेकिन क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो उसके साथ हम कोई ना कोई यूनिट जरूर लिखते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, वर्ग मात्रक, ओके। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ABC का, यहाँ जैसे रखते हैं इसको, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। अब निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 जमा x2 y3 माइनस y1 जमा x3 y1 माइनस y2, इस तरह, ठीक है। अब वैल्यूज़ रखते हैं 1/2 x1, तो यहाँ पर इसको ले लेती हूँ मैं x1 और इसको ले लेती हूँ y1, ठीक है। इसको x2 y2 और c को ले लेती हूँ x3 y3, इस तरह से, ठीक है। तो 1/2 x1 कितना है 0, x1 है 0, ठीक है। y2 है हमारे पास 1 और y3 है 3, तो 1 - 3 यानी कि 1 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 - 3 जमा x2, यहाँ पे देखेंगे x2 है 2, ठीक है। तो 2 और y3 माइनस y2 y1 है ना, तो 3 माइनस प्लस 1, तो 3 + 1 आ जाएगा, 3 + 1, फिर प्लस x3 है 0 है ना, फिर इसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 है -1, y2 है 1, तो -1 इस तरह से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, 0 की गुणा किसी के भी साथ हो तो 0 ही होता है, प्लस 3 और 1 4, 4 और 4 के 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। फिर यहाँ पर भी देखो 0 की गुणा अंदर, मतलब 0 की गुणा हो रही है यहाँ पे, तो 0 ही आ जाएगा ये, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 8/2, ठीक है। 2 एकम 2 4, तो हमारे पास जो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो आ रहा है 4 वर्ग मात्रक, ठीक है। अब हम निकालेंगे अनुपात निकालेंगे, किसका अनुपात निकालेंगे हम यहाँ पे, त्रिभुज छोटी त्रिभुज का। तो छोटी त्रिभुज हमारे पास थी PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़ी वाली त्रिभुज से, तो बड़ी वाली त्रिभुज है ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। छोटी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे हम किससे, बड़ी वाली त्रिभुज के क्षेत्रफल से, तो ये हो जाएगा, छोटी वाली त्रिभुज का आया था हमारे पास, ये देखो 1, ठीक है, ये 1 का आया था, और बड़ी वाली का हमारे पास आया था 4, ठीक है। तो हमारे पास जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 1/4, ठीक है। तो ये था हमारा आज का
प्रश्न कौन सा रहा है? प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।